गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? सुबह सुबह आ गई है सब्जी। मॉर्निंग में उठ के आप लोगों को बूजों की और चिड़िया की दर्शन कर दिया। ये चिड़िया मेरी नहीं है। सैमली ने मेरे चिड़िया देख के मुझसे बार बार ये कहा, आंटी मुझे भी 2 चिड़िया ला के दो। वो बेचारी घर में अकेली रहती है, तो मैं ये 2 चिड़िया उनको ला के दिया। मुंह भी नहीं धोया था आज मैंने, और कैमरा पकड़ लिया। कैमरा के सामने ही फेस वॉश कर लिया। इसके बाद एक क्रीम है छोटी सी, वो लगाऊंगी। मेरे जो फेस में स्पॉट हुए थे ना, उनको ठीक करने के लिए ये क्रीम है। तो ये क्रीम लगाने के बाद मेरी दिन की शुरुआत होती है। मैं दवाई खाती हूँ, दवाई खाने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, ये तो आप सबको पता ही है। इसके बाद सीधा घुसूंगी किचन में, और उसके बाद सारा दिन मुझे कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। ये वाला क्रीम और डॉक्टर ना मुझे बहुत सूट किया। बहुत दिन से मेरे फेस में ये काले काले धब्बे जैसे दाग हो रहे थे, बट ये लगाने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिला। मेरे सारे फेस के दाग जो है ना चले गए थे। डॉक्टर ने बोला था थायराइड की वजह से हुआ, पता नहीं, शायद आप लोगों के किसी के भी होंगे ना। आप लोग भी डॉक्टर दिखाइए, अच्छा मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेरा थोड़ी देर टाइम निकलता है डाइनिंग टेबल पे। छोटा मोटा मेल्स चेक करती हूँ, मोबाइल को थोड़ी से हाथ में लेके हाय हेलो गुड मॉर्निंग देखती हूँ, दवाई खाती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आजकल मैं शेक लेती हूँ। एक ओट्स का शेक बनाती हूँ, वो ही खाती हूँ। किसी किसी दिन मन करता है तो पीनट बटर के साथ भी ब्रेड खा लेती हूँ। एक्चुअली मैं आजकल चाय नहीं पीती हूँ। चाय मैंने एकदम छोड़ दिया। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत चीज़ आपको बहुत पसंद होता है, फिर भी छोड़ना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे चाय बहुत पसंद थी, बट मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे शुगर है और मुझे फीकी चाय पसंद नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। जब कोई चीज़ आपको नुकसान दे तो उस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए। मैंने भी छोड़ दिया। कभी 15 दिन में 20 दिन में मन करता है तो एक चाय पीती हूँ, बट आजकल मन ही नहीं करता। आदत पड़ चुकी है। किसी चीज़ का आप कोशिश करो छोड़ने की तो आदत बन ही जाती है। और यहाँ पर आ गई मैं किचन में पानी भरने के लिए। ये सुबह की पहली ड्यूटी होती है किचन में, पानी भरना। और इसमें मैं बनाऊंगी शेक पीऊंगी, और पानी का बोतल भी भर के रखूंगी। 4 लीटर पानी मैं सारा दिन में पीती हूँ, और ये पानी मैं भर के डाइनिंग टेबल में ही रखती हूँ। मेरा जो बोतल है 1-2.5 लीटर का, उसको 2 बार भर के पीती हूँ। पीछे के जो मनी प्लांट है कितनी अच्छी हरी भरी हो गई है, देखिए। बरसात है ना, बरसात में पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं कि आपका आँखों को सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए इनको बाहर रख दूंगी, धूप और बारिश में और अच्छा हो जाएंगे। आप लोगों से बात करते करते मेरा शेक बन गया। शेक पीऊंगी, फिर बाकी काम में हाथ लूँगी, क्योंकि सुबह अगर ब्रेकफास्ट टाइम से ना करो ना, बहुत जल्दी भूख लग जाता है, और भूखा रह के मैं काम नहीं कर सकती। मुझे शुगर है ना, और मैंने ब्रेकफास्ट के पहले शुगर की दवाई ली हुई है, इस वजह से बड़ी बेचैनी होती है। फिर मैं बीपी का भी दवाई लूँगी ब्रेकफास्ट के बाद। एक पार्सल आया हुआ था, उसको रिटर्न करना है। दरवाजे के सामने वाले रूम पे रख देती हूँ, नहीं तो भाग भाग के गेट खोल के ही आना पड़ेगा। शायद वो आ गया, गेट खोल के देखती हूँ, पता नहीं कौन आया। बेल बजा बट कोई दिखा नहीं। शायद वो आएगा तो फिर मैं उसको रिटर्न दे दूँगी। बूजो बाहर निकल गई। बेल बजते ही सबसे पहले वो बाहर निकलती है। उसको ये लगता है मैं बाहर जो भी आएगा उसको अटैक करूँगी। वैसे किसी को काटती नहीं है, बट उसको हमेशा यही रहता है कि एक बार बाहर निकल के देख के आऊँ। आजकल तो जितने भी कुरियर वाले हैं सब उसके दोस्त बन गए हैं। बोलते हैं तुम्हें पैक करके ले जाऊँगी और कुरियर में डाल दूँगी। वो भी किसी को डराती नहीं है, सबसे बहुत अच्छी तरह से दोस्ती कर ली है। वैसे बूजो बहुत फ्रेंडली है। किचन में आके मैंने चावल रख दिया, और ये वाले पेड़ देखिए कितना दिन हो गया वैसे ही हरा भरा है।
थोड़े बहुत ग्लास और कांच के बर्तन यहाँ पर धुले हुए थे, सोचा लगे हाथों इनको भी रख देती हूँ। ये जो दो बियर के मग्स है ना, बहुत लोगों ने कमेंट्स किया भाभी जी बियर पीते हो क्या? नहीं, बियर नहीं पीते। बड़े बड़े 2 बियर के जो कप है उनमें हम लोग शाम को छाछ पीते हैं। किसी दिन आप लोगों को पक्का दिखाएंगे। एक्चुअली में छाछ छोटे छोटे कप में पीने का किसी का मन नहीं करता, और ग्लास में भी पकड़ के छाछ पीने का किसी को मन नहीं करता। इस वजह से मैं ये 2 बियर की ग्लास लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड पीते नहीं है, बट उसके लिए घर ज़रूरी नहीं है और घर में बियर की ग्लास भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग आदमी लोग कितना ध्यान कैसे देते हो? कौन बियर के ग्लास रखा हुआ है, कहाँ क्या रखा है। पहले तो मैं सोचती थी सिर्फ औरतें चुगली करते हैं, आजकल तो देखती हूँ औरत से ज़्यादा आदमी लोग ध्यान देते हैं। आपका ब्रा का कलर क्या है, आप कौन सी कलर की पेटीकोट डालते हो, ब्लाउज के ये क्या है वो क्या है, फ्रिज में आपने क्या रखा है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। क्यों यार, आप लोगों को काम नहीं है? वीडियो अच्छी तरह से देखो, ध्यान से वीडियो रिलेटेड कमेंट करो, जो मर्जी। भाभी जी क्या आप बियर पीते हो? बियर का कप रखा हुआ है। किसने बोला है बियर के कप में कॉफ़ी नहीं पी सकते? बहुत लोग बियर के कप में कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं, शेक भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं। आप लोग बहुत छोटे मन में ना बंध गए हो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत आगे निकल चुकी है। थोड़ा सा अपने आप को आगे निकाल के देखिए। इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ तो दिखता ही है। फिर आप लोग यहाँ पर आके क्यों अपनी उल्टी करते हो? जो भी गंदगी, जो भी उल्टी ज़रूरी है मेरे वीडियो पे आके करना मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो डिलीट ऑप्शन है, मैं तो डिलीट कर देती हूँ। फ़ायदा क्या है? 5 मिनट बैठ के आप लोग कमेंट लिखोगे और उस कमेंट को मैं डिलीट कर दूँगी। तो इससे अच्छा है आप लोग मत लिखो ऐसे कमेंट। बैठे बैठे आप लोगों से बात करते करते मैंने साग काट लिया। आज फिर साग बनाऊंगी, वही वाला साग जो मैं डेली बनाती हूँ। और आज आया है फिश भी। आज फिश की एक अलग सी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। मेरे एक पड़ोसी रहते थे, उससे मैंने सीखा था। और हमारे बंगाल में भी ये वाली फिश बहुत बनती है। फ्राई नहीं करूँगी, बॉयल वाला फिश बनाऊंगी। आप लोग देखो, कभी अगर मन करे तो ये वाला रेसिपी ट्राई करके देखना। इसमें कोई ऑयल नहीं होता और ये नुकसानदायक भी नहीं होता। ये वाली फिश जो भी खा सकता है, हेल्दी है बहुत ज़्यादा। साग बन गया है और मैं सब्जी रख के यहाँ पर अपने खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। एक तरफ खाना भी बन रहा है और एक तरफ वीडियो भी। और हाँ, एक बात आप लोगों को और बोलना था। आप लोग आके गंदे कमेंट प्लीज़ मत किया कीजिए। मेरी वीडियो मेरे बच्चे और मेरे पति भी देखते हैं। घर में बहुत कलेश होती है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और ये देखिए 2 बोतल, अभी ये बोतल दिखाऊंगी तो कोई बोलेगा भाभी जी आप दारू भी पीते हो? नहीं, ये बोतल मैं वाइन शॉप से लेके आई हूँ, फेंका हुआ था। और मैंने ये नोज़ल अमेज़न से ख़रीदा है 99 रुपीज़ में। तेल रखने के लिए एक जैसे 2 बोतल मैंने ले लिया और इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑयल डिस्पेंसर बन गया। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी भी सीख लेनी चाहिए। वीडियो में हमेशा ख़राब चीज़ नहीं होता, कोई अच्छी चीज़ भी होती है। वो वाली जो बोतल डिस्पेंसर है मेरी 100 रुपये की बनी, क्योंकि बोतल मुझे फ्री में मिली थी और डिस्पेंसर मैं 99 की लाई थी। अगर बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाऊँ तो ऑयल डिस्पेंसर बहुत महंगी आती है, पता है आप लोगों को, और थोड़े दिन के बाद चेंज भी करना पड़ता है। बट वो कांच की बोतल है तो इसलिए चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ आप कोई भी बोतल से बना सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाइन वाले शॉप वाले भैया दे देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वाले बोतल ला के पीना ही पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर दी और अभी मैं सब्जी रखने के लिए आ गई। साग फ्राई हो गया, लहसुन का तड़का लगा के मैंने साग फ्राई कर लिया। इसके बाद बनाऊंगी फ़िश। आज बहुत सारा काम भी करना है। जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद फिर वो सब काम करने के लिए मैं जाऊंगी और फिर आप लोगों से बातें करूंगी। बातें करने का तो टाइम आजकल ख़त्म ही हो चुका है, कब बातें करूं समझ में ही नहीं आता। और धुआंधार चारों तरफ हो गया काम और मैंने बना लिया खाना।
कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाल के मैं फ़िश बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल की ही ये फिश बन जाती है, ज़्यादा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डाला 5 फोड़न। बंगाल में एक स्पाइस होती है जिसको 5 फोड़न बोलते हैं। उसमें कलौंजी होती है, मेथी, सौंफ, जीरा और होता है रांधुनी बोलते हैं। वो डालने के बाद मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक तरफ मेरा छोटी सी पतीले में चावल बन रहा है, 2 जन का चावल, मैं और मेरी छोटी बेटी। और फिश को मैंने हल्दी और नमक लगा के तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में जब तक ये प्याज अच्छी तरह से भून ना जाए इसको भूनना है, फिर मसाले की तैयारी करनी है। ये वाली रेसिपी बंगाल में भी बनती है और केरला में भी बनती है। केरला वाले थोड़े से इसमें नारियल और टर्मरिक डालते हैं, बट हम बंगाली लोग इतना खट्टा नहीं खाते हैं। कोस्टल एरिया में खट्टा थोड़ा खाना पड़ता है, तो इसलिए केरला उड़ीसा में थोड़ा खट्टा डालते हैं। और हम लोग इसमें सरसों, हरी मिर्च और थोड़ी सी खसखस डालते हैं। प्याज फ्राई हो जाए तो ये मसाला मिक्सी में पीस के और प्याज में डाल दीजिए। थोड़ी सी फ्राई करने के बाद इसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी। मिर्ची तो पेस्ट में था इसलिए मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भून के और फिर आप लोगों को पानी डाल देना है। खूब सारा पानी डालना है क्योंकि मछली को इसी पानी में बॉयल होना है। मछली जब बॉयल हो जाए तब देखना है कि मछली अच्छी तरह से पक गया, उतार लेना है। पर हाँ, मछली को ज़्यादा हिलाना नहीं है। और थोड़ा सा टमाटर भी आप डाल सकते हो। मैं तो कभी कभी टमाटर के बिना भी बनाती हूँ, कभी कभी टमाटर डाल देती हूँ। जब तरी इस टाइम फ्राई थोड़ी सी बॉयल हो रही है, इस टाइम पे थोड़ा सा टमाटर डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी खाना बनेगा। और ये वाली रेसिपी पक्का ट्राई करके देखना। तो आप लोग देखिए रेसिपी लास्ट तक, उसके बाद फिर मैं आती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। देखिए टमाटर मैंने डाल दिया और खूब सारा पानी डाल दिया। टमाटर को मिक्सी में पीस लेना। और आप देखिए मैंने फ़िश को डाल दिया कढ़ाई में और उसके बाद हल्के हाथों से इसको चलाना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो मछली टूट जाएगी। और बॉईल करने के लिए रख देना है। आप ढक के भी पका सकते हैं, ढक्कन खोल के भी पका सकते हैं। मैं ज़्यादातर खुले ढक्कन खोल के ही पकाती हूँ, ढक्कन नहीं डालती हूँ। और कभी कभी बीच बीच में आके इसको हिलाना पड़ेगा। अगर नहीं हिलाएंगे मछली एक तरफ से पकेगी, दूसरे तरफ से पकेगी ही नहीं। चलिए मेरा काम हो गया। किचन में अभी भी कढ़ाई रखी हुई है और मैं आ गई हूँ डाइनिंग में थोड़ी सी हवा लेने के लिए। खाना बनाते बनाते जब मुझे बहुत गर्मी लग जाती है, मैं आ जाती हूँ डाइनिंग में, थोड़ी सी हवा लेती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में। मछली बना तो किचन को अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो मछली की बहुत स्मेल आती है। हम लोग मछली ज़रूर खाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किचन को बिना साफ़ किए रख दिया। किचन में खाना बनाने के बाद अगर नीट एंड क्लीन ना किया जाए, किचन में एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मेरी तो किचन साफ़ करने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। सारा दिन में मैं 4 बार किचन साफ़ करती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चाय बनाने के बाद। अगर मैं साफ़ ना करूँ तो मुझे किचन में घुसने का ही मन नहीं करेगा। तो चलिए बात करते करते मैंने किचन साफ़ कर लिया। इसके बाद बाकी सब काम भी मुझे करना है, खाना भी खाना है। खाना आप लोगों को दिखा दूँगी क्या बना है, बट खाना खाते टाइम मैं आप लोगों के साथ कैमरा में बात नहीं करूँगी। खाना एक ऐसी चीज़ होती है जो तसल्ली से खाना चाहिए। और ये देखो आज की रेसिपी फिश ग्रेवी, चावल, खीरा, साग और कल की थोड़ी सी एक सब्जी पड़ी थी, सारा मैंने निकाल लिया। और अब कर लेते हैं लंच। लंच करने के बाद अगर टाइम मिले फिर थोड़ी देर आप लोगों से बात करूँगी, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो वीडियो ख़त्म करूँगी। तो चलिए लंच मेरा हो गया और अब मैं किचन में थोड़ी सी बर्तन है ये सारा ठीक करूँगी और उसके बाद रेस्ट करने के लिए जाऊँगी।
जो खाना है इनको फ्रिज में डालूँगी, क्योंकि बरसात है और बहुत गर्मी है। अगर खाना फ्रिज में नहीं डालूँगी तो खाना ख़राब हो जाएगा। तो आज के लिए ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे सारे दोस्तों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। आज के लिए संचिता जी विदा ले रही है। मेरे सारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार।